राम राम साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, संविधान से रिलेटेड हमारी क्लास चल रही हैं और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक है साथियों राष्ट्रपति से संबंधित। तो राष्ट्रपति से संबंधित हम एक एक बातें बेहतरीन तरीके से करेंगे साथियों, और सारी चीजें एक ही क्लास में राष्ट्रपति से संबंधित हम लपेटने का काम करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो सबसे पहले प्रश्न यही आता है कि भाई राष्ट्रपति संविधान के किस भाग में है। तो भाग की अगर बात आ जाए प्यारे साथियों, तो भाग नंबर 5 में राष्ट्रपति से संबंधित बातें हैं। उसके बाद है भाई राष्ट्रपति है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुना जाता है। तो अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति है भाई, ये बात तुम्हें याद रखना है। राष्ट्रपति से संबंधित और भी अनुच्छेद हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की अगर मैं बात करता हूं तो साथियों, राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, इस तरह का प्रश्न पूछ लेगा तुमसे, तो तुम्हें उत्तर क्या देना है कि भाई भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है। उसके बाद है भाई राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भी होता है। क्या होता है? सुप्रीम कमांडर होता है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। अब कुछ अनुच्छेदों के बारे में मैं बात करूंगा राष्ट्रपति से संबंधित है। तो अनुच्छेद नंबर 53 की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 53 में क्या है? इसमें है भाई संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी। संघ की कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी। ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद नंबर 53 में होगा साथियों। ठीक है। उसके बाद है भाई अनुच्छेद नंबर 54। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। इसमें देखिए साथियों, संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा व लोकसभा। ठीक है। संसद के इसमें अनुच्छेद 54 में क्या होता है? इसमें होता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, और संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं इसमें, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद है भाई राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उसके बाद है भाई केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के सदस्य भाई, निर्वाचित सदस्य, जैसे कि भाई कहाँ कहाँ से हैं? दिल्ली के हैं, पुदुचेरी के हैं, जम्मू एंड कश्मीर के होंगे साथियों। और राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य हिस्सा नहीं लेते। ये बात तुम्हें याद रख लेना है। राष्ट्रपति के संबंधित अगर मैं बात करूं तुमसे कि भाई राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद नंबर 54। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसको। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? एक तो संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य मतलब राज्यसभा और लोकसभा। उसके बाद होता है भाई राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उसके बाद होता है भाई केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जैसे दिल्ली है, पुदुचेरी है, जम्मू और कश्मीर है। लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य हिस्सा कभी नहीं लेते। ये बात तुम्हें याद रखना है। उसके बाद है भाई अनुच्छेद नंबर 55। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? अनुच्छेद 55 नंबर कहता है भाई कि राष्ट्रपति के निर्वाचक की रीति, निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, उसकी जो रीति है वो क्या क्या है? तो ये होती है साथियों, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये बात तुम्हें याद रखना है। कौन सा अनुच्छेद का है यह बात का है? वही अनुच्छेद नंबर 55। आप पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 56। अनुच्छेद 56 में क्या है भाई? राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति के कार्यकाल की मैं बात करूं तो साथियों 5 वर्ष होगा। ये कौन से अनुच्छेद में कही गई है ये बात? तो ये बात कही गई है अनुच्छेद नंबर 56 के अंतर्गत कही गई है। उसके बाद मैं बात करता हूं अनुच्छेद नंबर 57। तो अनुच्छेद 57 क्या कहता है? अनुच्छेद 57 कहता है साथियों, एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। मतलब एक आदमी है भाई, वो कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कही गई है? तो ये बात कही गई है संविधान के अनुच्छेद नंबर 57 के अंतर्गत ये बात हमें कही गई है साथियों। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 58।
अनुच्छेद 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति बनाया जाता है तो साथियों राष्ट्रपति के अंतर्गत अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले तो है भाई वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। और उसके बाद मैं बात करूं तो लोकसभा सदस्य बनने योग्य भी होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर राष्ट्रपति के एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 57। और राष्ट्रपति की योग्यता कौन से अनुच्छेद में है? तो योग्यता की अगर बात आ जाए तो साथियों योग्यता राष्ट्रपति की है अनुच्छेद नंबर 58 में। और योग्यताओं की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तुम्हें याद रखना है कि वो क्या होना चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए साथियों। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 59 क्या कहता है? अनुच्छेद 59 कहता है साथियों राष्ट्रपति का वेतन एवं सेवा शर्तें। तो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है साथियों 5 लाख, और ये कहाँ से दिया जाता है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। आपसे पूछेगा राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है और वह कहाँ से दिया जाता है? तो भारत की संचित निधि से ये वेतन दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि से। तो राष्ट्रपति का वेतन के बारे में तुमसे पूछे कौन से अनुच्छेद में है, तो कौन से अनुच्छेद में होगा? अनुच्छेद नंबर 59। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 16। अनुच्छेद 60 की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है भाई राष्ट्रपति की शपथ। क्या दे रखा है भाई? राष्ट्रपति से संबंधित शपथ दे रखी है भाई। राष्ट्रपति शपथ लेगा। ये कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 60। तो राष्ट्रपति शपथ भाई मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलवाई जाती है। राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाती है। उसके बाद है भाई राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। तो महाभियोग लगाया जा सकता है तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 61 है वो क्या कहता है कि भाई राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 क्या कहता है भाई? राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो ये कहाँ से लिया गया महाभियोग की जो? तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये यूएसए से ली गई है। कहाँ से ली गई साथियों? यूएसए से ये हमारे संविधान में ली गई है। उसके बाद मैं बात करता हूं अनुच्छेद नंबर 65। तो अनुच्छेद 65 क्या कहता है? अनुच्छेद 65 कहता है भाई राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अगर तुमसे पूछ ले कि भाई राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो राष्ट्रपति का कार्यवाहक कौन होगा? तो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा। ये बात कही गई है अनुच्छेद नंबर 65 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 70। अनुच्छेद 70 में अनुच्छेद 70 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 70 की मैं बात करूं तो इसमें कहा गया है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली होने पर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 65 हमें कह रहा था कि भाई राष्ट्रपति नहीं होगा तो कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेगा। लेकिन अनुच्छेद 70 क्या कहता है? अगर भाई राष्ट्रपति भी नहीं हो और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, यानी कि दोनों के दोनों पद खाली हों, तो राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक के रूप में काम कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अब इसके बारे में देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भाई 1969 में क्या हुआ था? राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी और इस समय उपराष्ट्रपति वीवी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। लेकिन वीवी गिरी ने उपराष्ट्रपति पद से त्याग दे दिया था। तब वह मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे भाई। ठीक है, क्या हुआ था भाई? 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है और उस समय उपराष्ट्रपति वीवी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। लेकिन वीवी गिरी ने उपराष्ट्रपति
पद से त्याग पत्र दे दिया था। तो इस स्थिति में जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा वो कौन बनेगा, तो वो मुख्य न्यायाधीश बनेगा सुप्रीम कोर्ट का। तो उस समय कौन था, एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति उस समय बने थे। ये बात तुम्हें याद रखनी है। पहले उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, तो ये मैंने बता दिया भाई, वीवी गिरी। ठीक है। पहले मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, एम हिदायतुल्लाह। ये बात हमने अभी ऊपर पढ़ी भी है। उसके बाद बात आती है भाई अनुच्छेद नंबर 71। कौन सा, अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 की बात करें तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद हैं और इनका निर्णय होता है भाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होते हैं उनका निर्णय कहाँ पर होता है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनका निर्णय होता है। उसके बाद है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में क्या होता है, राष्ट्रपति को की समाधान की शक्तियां होती हैं भाई। राष्ट्रपति के अंदर अंदर क्या होता है भाई, समाधान की भी शक्तियां होती हैं। और वो कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 72 में है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है भाई अनुच्छेद 85। तो अनुच्छेद 85 की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। किसकी सलाह पर भाई, प्रधानमंत्री की सलाह के ऊपर कर सकते हैं साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है भाई अनुच्छेद 86। तो अनुच्छेद 86 की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 86 कहता है भाई राष्ट्रपति अपना भाषण संसद में दे सकता है। राष्ट्रपति अपना भाषण संसद में दे सकते हैं। ये बात अनुच्छेद नंबर 86 में कही गई है साथियों। उसके बाद है अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 कहता है राष्ट्रपति संसद में अपना संदेश भेज सकता है। उसके बाद बात करते हैं भाई राष्ट्रपति की आपात शक्तियां। राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां होती हैं और ये होती हैं साथियों अनुच्छेद 352 से 360। ये बात कर लेते हैं एक एक सभी अच्छे तरह से। राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 352 के तहत ये लगाया जा सकता है। ये भाई 3 कारण से लगाया जा सकता है। ठीक है। 3 कारण से राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। कौन कौन से, एक तो है भाई बाह्य आक्रमण के समय, एक भाई युद्ध के समय, और एक क्या होता है साथियों, सशस्त्र विद्रोह के समय लगाया जा सकता है। ये देखिए सशस्त्र विद्रोह की अगर मैं बात करूं तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र प्रयोग किया गया था भाई। ठीक है। अगर आंतरिक अशांति शब्द के स्थान आंतरिक अशांति के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग कर लिया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत, तो वो कर लिया सशस्त्र शब्द। सशस्त्र विद्रोह हो जाता है। ये बात करते हैं भाई, ये 3 बार लगा है। 3 बार लगा, कौन कौन सी बार लगा ये भी पढ़ लेंगे। एक तो लगा भाई 1962 में, एक लगा है 1971 में, और एक लगा है 1975 में। कैसे कैसे लगा, 1962 वाला चीन से युद्ध के समय और राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन। ठीक है। उसके बाद 1971 में भाई पाकिस्तान के साथ युद्ध साथियों, और इस समय राष्ट्रपति वीवी गिरी हुए भाई। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं प्यारे साथियों तो आंतरिक अशांति 1975 में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे भाई। ठीक है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। 44वें संविधान संशोधन 1978 की मैं बात करूं तो साथियों इसमें क्या होता है, अनुच्छेद 352 में संशोधन करके एक नया शब्द जोड़ा गया और उस शब्द का नाम है कैबिनेट। ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की लिखित सूचना पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है भाई। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की लिखित सूचना पर ही क्या करता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है भाई। ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे है भाई राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा, इसकी मैं बात करूं तो साथियों अनुच्छेद नंबर 352 की बात करें तो अनुच्छेद 358 के द्वारा अनुच्छेद 19 यानी कि बोलने एवं अभिव्यक्ति स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो अनुच्छेद 19 से ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है भाई साथियों। जो बोलने एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो क्या हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद है भाई अनुच्छेद नंबर 359 के द्वारा अनुच्छेद 20, 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार राष्ट्रपति द्वारा
समाप्त कर दिया जाता है। किस स्थिति में? राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भाई। उसके बाद है भाई, अनुमोदन के बाद 6 माह तक लागू रहता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद अनुच्छेद 356 की। तो बात करते हैं, राज्यपाल की सिफारिश पर लगाया जा सकता है। पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था। कब लगाया गया था भाई? यो लगाया गया था साथियों 1951 में। उसके बाद भाई सबसे अधिक बार उत्तर प्रदेश और मणिपुर में 10-10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है साथियों। और उसके बाद मैं बात करूं, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। ये बात भी तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वित्तीय आपातकाल की। किसकी बात कर लेते हैं? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जा सकता है और राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जा सकता है साथियों, और अनिश्चित समय के लिए भी लगाया जा सकता है। तो साथियों ये था हमारा राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर आज के बाद आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएंगे तो आप गलत नहीं करोगे साथियों। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी साथियों। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना क्लास को। और अगर आप नए हो तो साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद साथियों, जय भारत। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त क्लास के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए।